बयान दर्ज करने के बाद दोनों बयानों में लड़की ने ये कहा कि हाँ भाई चपरासी ने गलत काम किया और प्रिंसिपल ने मेरे को धमकाया कि ये बात किसी को नहीं बतानी। एक तरह से देखा जाए तो प्रिंसिपल का अपराध उस चपरासी से भी बड़ा है। इसका मतलब तो ये है कि प्रिंसिपल और लड़कियों के साथ भी गलत काम कराना चाहती है। प्रिंसिपल उस चपरासी को छोटी छोटी लड़कियां सप्लाई करने का काम कराती है। पुलिस डिपार्टमेंट ने मुकदमा दर्ज हुए करीबन 1 महीना हो लिया होगा भाई, 1 महीना पुलिस मुकदमा दर्ज हुए हो गया। और जो डीएसपी है, जांच अधिकारी है, जब पीड़ित परिवार गांव के 2-4 लोगों के साथ उनके पास जाते हैं कि भाई इनको अरेस्ट कर लो, प्रिंसिपल का नाम मजिस्ट्रेट के सामने बयानों में भी आया हुआ है, पुलिस के सामने बयानों में भी आया हुआ है, महिला वकील के सामने जो बयान हुए उसमें भी आया हुआ है, तो वो डीएसपी परिवार की बेइज्जती करके भगाता है। और सबसे दुख की बात ये है कि ये कांड होने के बाद हमारा जो पीड़ित परिवार है, जिसकी परिवार की बेटी है, उस परिवार के घर पर ये बेशरम जातिवादी गुंडे, पंचायती खाप के लोग ये वहां पर पहुंचते हैं। इस केस में भी एसपी के रीडर ने हमारे पीड़ित परिवार से कहा कि भाई किसी भी वकील को कर लियो, रजत कलसन को वकील ना करियो। हम सारे के सारे यहाँ पर इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि जो गांव का स्कूल है, उस स्कूल में हमारे समाज की बिल्कुल छोटी सी बच्ची जो थी, उसके साथ वहीं के एक चपरासी ने बड़ा है कि भाई उस स्कूल की जो प्रिंसिपल थी, उस प्रिंसिपल को तो खुद मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था उस चपरासी के खिलाफ, लेकिन उस प्रिंसिपल ने उस चपरासी को बचाने का काम किया। उस प्रिंसिपल ने उस छोटी बच्ची को ही धमकाने का काम किया कि भाई किसी को ना बताइए ये बात। और हमको दाएं बाएं से ये भी पता चला है कि जो वो स्कूल का चपरासी है, पहले भी स्कूल की कई लड़कियों के साथ गलत काम कर चुका है, और ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल उसको बचाती रही है। इस प्रिंसिपल ने उसको बचाने का काम किया है। यानी कि इंसानियत नाम की चीज तो इस दुनिया से खत्म हो गई है। सभी के घरों में छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, चाहे बड़ी जाति का हो चाहे छोटी जाति का हो, लेकिन इन लोगों के दिमाग में तो जातिवाद इतना ठोक ठोक के भरा हुआ है, तो ये जो एससी समाज की बच्चियां हैं, इनको तो ये बच्चियां मानते ही नहीं, इनके तो इंसान ये मानते ही नहीं, इनको तो कीड़ा मकोड़ा मान के चल रहे हैं ये कि भाई इनकी बच्ची के साथ कुछ भी हो जाए, इनकी बच्ची के साथ कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, ठीक है। और इन जातिवादी गुंडों की लड़कियों के साथ कुछ हो जाए तो ये हरियाणा जाम करने की बात करते हैं। और सबसे दुख की बात ये है कि ये कांड होने के बाद हमारा जो पीड़ित परिवार है, जिसकी परिवार की बेटी है, उस परिवार के घर पर ये बेशरम जातिवादी गुंडे, पंचायती खाप के लोग ये वहां पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर ये कहते हैं भाई केस दर्ज ना कराओ, केस उठा लो, हम पंचायत में मामला सुलझा देंगे। अब पंचायत में मामला सुलझाने का क्या मतलब होता है? पंचायत में मामला सुलझाने का ये मतलब होता है कि भाई पंचायत में इसके 4 जूते मार देंगे हम, भाई 1100 रुपये गौशाला में दान करा देंगे, यो दंड लगा देंगे, या भाई इसके गले में जूता का हार पहना देंगे, 1 महीने के लिए काम से बाहर काट देंगे। इनकी जो ये सजाएं हैं, लेकिन जो भारत के संविधान ने अदालतें बनाई हुई हैं, उन अदालतों में अगर इस केस की सजा आप पूछो तो इसमें उम्र कैद की सजा है, आखिरी सांस तक वो जेल में रहेगा। यानी ये खाप पंचायतों का मकसद ये है कि भाई छोटा मोटी सजा देके बहुत बड़ा जो जुर्म है इसको बचा लो, इनको बचा लो। अब बात करते हैं हम पुलिस डिपार्टमेंट की। पुलिस डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि भी आपके सामने
कोई नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह का केस आया और वो केस आने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ, डीएसपी ने लड़की का बयान दर्ज किया और फिर जज साहब ने भी लड़की का बयान दर्ज किया। और ये बयान दर्ज करने के बाद दोनों बयानों में लड़की ने ये कहा कि हाँ भाई चपरासी ने गलत काम किया और प्रिंसिपल ने मेरे को धमकाया कि ये बात किसी को नहीं बतानी। एक तरह से देखा जाए तो प्रिंसिपल का अपराध उस चपरासी से भी बड़ा है। इसका मतलब तो ये है कि प्रिंसिपल और लड़कियों के साथ भी गलत काम कराना चाहती है। प्रिंसिपल उस चपरासी को छोटी छोटी लड़कियां सप्लाई करने का काम कराती है। मतलब यही एक सेंस है बात का। तो ऐसे लोग छोटे छोटे बच्चों के स्कूल के प्रिंसिपल बनेंगे तो इसका तो मतलब ये है कि हमने जल्लादों को प्रिंसिपल के पोस्ट पे बिठा दिया, जल्लादों को प्रिंसिपल की, कसाईयों को प्रिंसिपल की पोस्ट पे बिठा दिया। यानी एक आदमी कोई भाई विशेष जाति से है और बहुत बड़ा अपराध कर दे, क्या उसका अपराध माफ हो जाएगा? भाई भारत का संविधान जो है, भारत देश है, भारत की अदालतें है, भारत का पुलिस डिपार्टमेंट है, भारत के संविधान से चलता है, ना कि भाई इन जातिवादी परंपराओं से, ना इन खापों के फरमानों से। अब पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें, पुलिस डिपार्टमेंट ने मुकदमा दर्ज हुए करीबन 1 महीना हो लिया होगा भाई, 1 महीना पुलिस मुकदमा दर्ज हुए हो गया। और जो डीएसपी है, जांच अधिकारी है, जब पीड़ित परिवार गांव के 2-4 लोगों के साथ उनके पास जाते हैं कि भाई इनको अरेस्ट कर लो, प्रिंसिपल का नाम मजिस्ट्रेट के सामने बयानों में भी आया हुआ है, पुलिस के सामने बयानों में भी आया हुआ है, महिला वकील के सामने जो बयान हुए उसमें भी आया हुआ है। तो वो डीएसपी परिवार की बेइज्जती करके भगाता है कि भाई जांच करना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं है। भाई तेरी जांच कितनी लंबी चलेगी? 2 साल। भाई डीएसपी की जो जांच है ना इस केस में, खास तौर पे उस प्रिंसिपल के रिगार्डिंग, वो शक के घेरे में है। और ये डीएसपी जो है, जो जांच कर रहा है, ये पूरी तरह उस प्रिंसिपल से मिल चुका है, जातिवादी गुंडों से ये प्रेशर में है। और खाप की खाप, पंचायतें की पंचायत और नोटों की गड्डियां शायद इस डीएसपी के पास पहुंच चुकी हैं। ठीक है जी। और इसीलिए उस प्रिंसिपल की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और उस प्रिंसिपल के हमको सुनने में है बहुत लंबे राजनीतिक ताल्लुकात हैं और बहुत अच्छी जमीन वाली है, पैसे वाली है। तो इन पुलिस वालों की तो औकात नहीं है इतनी, ये तो 5,000 रुपए में भी बड़े से बड़े अपराधी को छोड़ देते हैं। और वो अपराधी एक जाति विशेष का हो तो वो 5,000 रुपए देने की भी जरूरत नहीं इनको। तो दूसरी तरफ लोग, पीड़ित परिवार के लोग एसपी के दफ्तर में जाएं तो वो एसपी सीधे मुंह बात नहीं करती, बोला मेरा डीएसपी जांच कर रहा है, बाहर निकलो, ये निकलो। हमारे एसटी समाज के, पीड़ित समाज के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करती है ये एसपी, उनको बाहर निकालती है। बाहर दरबान खड़े कर रखे हैं, वो पीड़ितों को मिलने नहीं देते। इसके दफ्तर में पॉलिटिकल लोग, बीजेपी के लोग, ये लोग बैठे रहते हैं इसके में, पीड़ित लोगों को ये घुसने नहीं देती। और सबसे बड़ी बात ये है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, एसपी के दफ्तर के आसपास जो भी दफ्तर हैं, वहां पर हमारे समाज के कोई भी लोग अपनी अन्याय की बात लेके जाएं तो वो सबसे पहले क्या कहते हैं? इस केस में भी एसपी के रीडर ने हमारे पीड़ित परिवार से कहा कि भाई किसी भी वकील को कर लियो, रजत कलसन को वकील ना करियो। मतलब शर्म की बात है ये। मतलब तुम सरकार से तनख्वाह इस बात की ले रहे हो कि भाई रजत कलसन को वकील नहीं करना है। यहाँ पे तुम अब यहाँ पे वकीलों की दलाली करने के लिए बैठे हो कि भाई फलाने वकील के पास जाना है और फलाने वकील के पास नहीं जाना। इससे ज्यादा शर्म की इस पुलिस डिपार्टमेंट की बात हो नहीं सकती। मीडिया के साथी मेरे सामने है और ये पुलिस एसपी दफ्तर के जो पुलिस के लोग हैं, ये यहाँ पे
खास जाति के वकीलों की दलाली करने का काम करते हैं। तो साथियों, माताओं, बहनों, हमारी छोटी सी बच्ची के साथ बहुत अन्याय हुआ है और उस उम्र में बच्चे को तो इन चीजों का पता भी नहीं होता। उसके खेलने के दिन होते हैं, पढ़ने के दिन होते हैं, और कहाँ इन जातिवादी गुंडों की वजह से, उस प्रिंसिपल की वजह से बच्ची को अस्पताल, कोर्ट, थाने, कचहरी घूमना पड़ रहा है। उसके परिवार को उस बच्चे का ख्याल रखने के लिए आज काम धंधा करना चाहिए था, लेकिन आप सब लोग कोर्ट के आगे धरने में बैठे हो। और एक बात और बता दूं, वो बच्ची अगर किसी जाति विशेष की होती और वही बड़ी जाति की होती और आरोपी खुदा ना खास्ता अपने छोटे समाज से होते तो उसके न चुच्ची बच्चे को ये थाने में बिठा लेते ही। तो ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट में हमको गर्व करने का कोई हमारे पास कारण नहीं है। हाँ, हमारे पास इनके जन्म में थूकने का जरूर कारण है, इनके उसमें ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट का। झांसी की पुलिस जातिवादी है, यहाँ तक कि पूरे हरियाणा की पुलिस जातिवादी है। जाति देख के अपराधियों पे कार्रवाई होती है। अगर अपराधी एक जाति विशेष का हो, चाहे उसने कितना ही बड़ा क्राइम कर रखा हो, अगर वो जाति विशेष का है तो उसकी गिरफ्तारी भी नहीं होगी, उस पर पर्चा भी दर्ज नहीं होगा। और अगर हम किसी तरह धरना प्रदर्शन करके पर्चा दर्ज करा दें तो भाई उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, फिर धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं। लेकिन ये पुलिस अधिकारी, जो जांच अधिकारी है, ये ना समझे कि भाई मेरे पास डीएसपी का पद है और मैं जांच के नाम पे उसको निकाल दूंगा। वो तो कहीं नहीं जाएगी। जो आरोपी प्रिंसिपल है, तू छोड़ देगा तो हम कोर्ट के थ्रू लेंगे, बल्कि अगर तूने छोड़ा तो ये डीएसपी को भी मुलजिम के तौर पे हम इस केस में इसमें शामिल करेंगे, इसको भी सजा कराएंगे। तो मेरा जितने भी यहाँ पे साथी बैठे हैं, हम लोग अभी यहाँ पर बैठे हैं कुछ देर और, भाई बच्ची को न्याय दिलाना है तो थोड़ी देर हमको, कुछ देर हमको यहाँ पे टाइम लगाना पड़ेगा। ये मत सोचो कि हमको घर पे यहाँ से फारिग करे और घर जाए, ठीक है। आज एक बच्ची के साथ इस तरह की घटना हुई है, कल भाई हमारे सबके घर में छोटी छोटी बच्चियां हैं। और उस स्कूल में सैकड़ों छोटी छोटी बच्चियां पढ़ती हैं, और उस स्कूल की प्रिंसिपल अगर बच गई तो भाई वो सारी की सारी छोटी छोटी बच्चियों के भविष्य में खतरा मंडरा रहा है। ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आप लोग संयम से यहाँ पे बैठे, और कोई ऑफिसर यहाँ पे आएगा, गिरफ्तारी की बात करेगा, संतोषजनक बात करेगा, संतुष्टि वाली बात करेगा, तो हम लोग इस बारे में सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। नहीं तो अभी बैठे हैं हम यहाँ पे। थोड़ा आप शांति से बैठिए और इन सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने का काम करिए। करवा भाई।